देख रहे इंडिया टीवी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और हमारे तीनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय जी, हर्षवर्धन जी और समीर जी, बहुत स्वागत आप तीनों का। भाई, आज कहानी कुर्सी की में हम चर्चा करने जा रही है उन पिचेस की जिस पर धुआंधार बैटिंग चल रही है। वो बैटिंग नहीं जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रही है, या जो क्रिकेट के मैदान में पॉलिटिकल छीटाकशी चल रही है, उसकी कोई बातचीत नहीं है। बातचीत हो रही है महाराष्ट्र को लेकर, बातचीत होगी बिहार को लेकर और बातचीत होगी दिल्ली को लेकर। ये वो राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव नजदीक है और सबसे पहले बात दिल्ली की ही हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली चुनाव के लिए शंखनाद पहले ही कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पर एक नहीं लगातार धुआंधार कई सारे अटैक कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी को कैसे आपदा कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, पिछले 2 दिनों से तो लगातार आप ये सुन ही रहे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की ओर से भी पलटवार हो रहा है। इसमें बीच में कांग्रेस पार्टी भी कूद गई है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है एक तरफ आपदा है तो दूसरी तरफ विपदा है। तो ऐसे में सवाल यह है, फिर कांग्रेस पार्टी क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है? क्या 2 की लड़ाई में वो अपना स्कोर सेटल करना चाह रही हैं, वो आगे बढ़ना चाह रही है, या फिर ये लड़ाई तो दरअसल 2 तरफा ही है, उसमें बस गेन करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कुछ मिल जाएगा तो मिल जाएगा। खैर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में मौजूद है। 27 साल के बाद परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब ये परिवर्तन कैसा होगा, कौन करेगा परिवर्तन? इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी आम आदमी पार्टी पर अटैक किया। शीश महल को लेकर उन्होंने आरोप लगाया और सीधा सीधा आरोप किस पर था? अरविंद केजरीवाल पर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर, और उनका आवास कैसी शानो शौकत वाला सीएम आवास है, इसे लेकर अटैक किया। इधर संजय सिंह भी, उनके भी तर्कश में बहुत सारे तीर है। जब बात मेट्रो की होती है उसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है, तो खबरें बहुत सारी है दिल्ली से जुड़ी हुई। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम को संबोधित करने वाले। उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पूरी प्रदर्शनी का वो अवलोकन कर रहे हैं। सवाल यह है कि दिल्ली की पिच किसके फेवर में टर्न होती हुई नजर आ रही है? सबसे पहले आप सुनिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। 1 बंगलो से पेट नहीं भरा, 2 बंगलो से पेट नहीं भरा, 3 बंगलो से पेट नहीं भरा, 4 बंगलो से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किनके पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा ना होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए? किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई? किसके पैसे से सजावटी पिल्लर 36 लाख के बनाए गए? दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता इसका जवाब आपसे पूछ रही है। मैंने एक सभा में सुना, उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा बोला है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये सबसे करने से अब आपको या भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जिस आपदा में दिल्ली 10 साल तक रही उसके बराबर के दोषी, गुनाहगार, अपराधी आप भी हैं। दिल्ली की हवाएं जहरीली, आसमान नीला नहीं है, धुएं की तरह आज भी काला है। लोग सांस की ये बीमारी महामारी बनने वाली है सिर्फ इस वायु प्रदूषण की वजह से। आप अगर वो, मैं कह रही हूं, फिर आपने कहा आपदाएं, तो आप विपदा बनकर आए हैं। आपदा और विपदा में लोगों को पिसते हुए हमने देखा है। अब देखिए, जिन पोस्टर वॉर की मैं बात कर रही हूं वो पोस्टर भी आपके सामने हैं।
बीजेपी ये कह रही है आपदा जाएगी, तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अब यहां पर जुमले नहीं चलने वाले, जुमलों पर झाड़ू आम आदमी पार्टी लगाएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आएगी। ये दोनों ही रिएक्शन हर्षवर्धन जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए, और ये एक वीडियो और बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये पॉलिटिकल गेम दिल्ली का, घोड़ी है पर दूल्हा कहाँ है। लेकिन पहले आपदा विपदा और इसके बीच में जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि झाड़ू चलने वाली है। नहीं, देखिए, बढ़िया ये है कि चुनाव रोचक हो जाता है ना, तो ये सब सुनने को देखने को मिल जाता है। और अब घोड़ी घूम रही है, दूल्हा तलाश रही है, ऐसे नहीं होता है भैया। दूल्हा जिसका होता है वही घोड़ी करता है। तो पता नहीं क्यों बिना दूल्हे के घोड़ी आम आदमी पार्टी वाले दौड़ा दिए हैं विज्ञापन में। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्या वहाँ भी दूल्हे की कोई मुश्किल हो गई क्या? और वो कह भी नहीं सकते, क्योंकि आतिशी मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो दूल्हे बनेंगे, ऐसा मतलब है राजनीतिक तौर पर। लेकिन दिल्ली को लेकर कुछ बातें तो बड़ी साफ साफ दिल्ली वालों को समझ में आ रही हैं। एक तो ये कि ये जो अलका लांबा ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का जिम्मा है। अब बराबर के दोषी हैं या नहीं है ये तय होगा, लेकिन जिम्मा दोनों का है। अब उस जिम्मे में जो श्रेय वाला हिस्सा होता है वो तो अरविंद जी कहते हैं कि भाई ये हमारा है, आधा हमको दे दो। जो कहते हैं कि ये गड़बड़ हो गई तो कहते हैं पूरा तुम ले लो। तो ये जो आधे पूरे की लड़ाई चल रही, इससे दिल्ली को मुक्त कराना है तो आपको किसी ऐसी पार्टी को चुनना चाहिए जो आधे पूरे वाली लड़ाई से निकले। एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये इस पर मुझे लगता है कि तीनों ही पार्टियां सहमत होंगी। यानी ऐसा तो नहीं चलेगा ना भाई, शीला दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा तो था नहीं कि एक ही पार्टी थी, लेकिन दोनों को कभी दिक्कत नहीं हुई, कभी ये लड़ाई नहीं हुई, कभी ये मुश्किल नहीं हुई कि भाई हमको क्या करना है, तुमको क्या करना है। और ये सब जानते हैं कि केंद्र सरकार से बजट से लेकर हर चीज में मदद दिल्ली सरकार को मिलती है। ये हर कोई जानता है कि दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, इसलिए यहां भारत सरकार अपने सारे प्रोजेक्ट का, जिसको हम कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जिनको जानते हैं, उसको यहां शुरू करती है। और उसके बाद अगर कोई राज्य की सरकार वो कहे कि हमको श्रेय नहीं मिल रहा है तो बड़ी मुश्किल है। फिर कहते हैं कि जब बजट मिला तो आपने यमुना साफ कर ली क्या? अब वो तो विपदा आपदा जो भी आप कह लीजिए दिखती है। पानी साफ मिलने लगा क्या? तो विपदा आपदा बहुत साफ साफ नजर आती है। फिर कोई कहे कि जहरीली हवा है, तो भाई गडकरी जी तो हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं, और हम लोग कम से कम जो यात्रा करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि दिल्ली में जो ट्रकें आती थी वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कितनी ट्रकें अब दिल्ली में नहीं आती हैं, अब सीधा सीधा बाहर निकल जाती हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम एक 19 किलोमीटर की और एक 36 किलोमीटर की, दो और हम बना देंगे, तो जो और गाड़ियां आ रही हैं, ट्रकें आ रही हैं बाहर से, वो भी बाहर बाहर चली जाएगी, तो दिल्ली साफ होगी। लेकिन राज्य सरकार ने आज तक क्या किया ये बताना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया के उपयोग से नेता बने, कहा जाता है ये बहुत धार्मिक कथाओं में, पुराणों में कहा जाता है कि जो आपका सबसे मजबूत हथियार होता है उसी से आप अंत में पिटते भी हैं। अरविंद जी ने जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, अब संदीप दीक्षित जो सवाल पूछते हैं कि भाई 13 एसी हमारी माताजी के घर में लगे थे, तो आप उन्हें अय्याश तक कह दिया करते थे, कितना बुरा शब्द है, लेकिन इसी तरह से बुलाते थे। आज अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर क्या कहेंगे? आज जो बंगलों की बात अमित शाह कर रहे हैं उस पर क्या करेंगे? जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप नहीं आपदा है, उस पर क्या करेंगे? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फंसी हुई अगर कोई पार्टी दिख रही तो आम आदमी पार्टी। आपने जो बात कही हर्षवर्धन जी कि राज्य सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार की भूमिका क्या है, इसे समझाने की कोशिश संजय सिंह ने की है। आप सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। दिल्ली में आप जानते हैं कि जो मेट्रो है उसमें 50% हिस्सेदारी दिल्ली सरकार की भी होती है, तो अकेले कोई काम केंद्र सरकार नहीं कर रही, हम लोग मिल के इसको कर रहे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, पिछले 10 वर्षों में हमने 250 किलोमीटर मेट्रो रेल का नेटवर्क बढ़ाया है, तो बहुत सारे काम किए। 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई हैं हमने 6,800 किलोमीटर की सीवर लाइनें बिछाई हैं, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई है, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ करके दिया यहाँ। तो मुझे लगता है कि अंतिम समय में चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले थोड़े बहुत ऐसे कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के साथ जनता खड़ी है। विजय जी,
मेरे पास तो सवाल ही नहीं रहा। सबको क्या बता है, दें। सब कुछ तो उन्होंने ही दिया है। सवाल मैं विजय जी ऐसा से लग रहा है कि पूछ देता जैसे हर्षवर्धन जी का ही जवाब देने के लिए उन्होंने हूं। विजय जी से मैं इसी से एक सवाल पूछ देता हूं। वो कह रहे हैं कि अब इस समय करने से कुछ होगा नहीं। पहले उन्होंने कहा कि ये हमारा भी हिस्सा होता है, सब कुछ होता है, हमने इतना कर दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो इस समय करने से तो मान रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं। नहीं तो वो तो अरविंद केजरीवाल नहीं, वो जी ने भी उद्घाटन तो के वो लिए किया। कर रहे अरविंद केजरीवाल जी ने भी तो इतनी सारी योजनाओं का पिटारा खोला ना। हाँ। अगर सब कुछ पहले से ही था तो अब करने से क्या होगा? देखो अरविंद तो जी दोनों को, तरफ है ना। अरविंद जी दिल्ली वाले लोगों में से हैं, है ना, और उनको पक्का भरोसा है कि भाई दिल्ली में सर्दी इतनी हो रही है और सर्दियों में रेवड़ी चल जाती है, तो वो रेवड़ी बांटने में लगे हुए हैं। ठीक है, रेवड़ियाँ दिल्ली में चलती है सर्दियों में। अब वो इस बार कितनी चलेगी नहीं चलेगी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार का इलेक्शन सड़कों से ज़्यादा ये पोस्टर वार और डिजिटल मीडिया पर आ गया है। उसमें भी खास बात यह है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों का एक पॉलिटिकल बेस सोशल कैंपेन के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। दोनों के बड़े फॉलोअर्स हैं, दोनों की एक स्ट्रेटजी इस इलेक्शन कैंपेन में चलती है। तो वो स्ट्रेटजी अब कितना काम आएगी? जो अलका जी ने कहा कि भाई वो बराबर के जिम्मेदार हैं भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल ठीक है, बराबर के जिम्मेदार तो वो भी हैं क्योंकि अभी 6 महीने पहले उन्होंने उनके साथ इलेक्शन लड़ा था, गठबंधन किया था। उससे पहले पहली बार सरकार भी उन्होंने उनके साथ बनाई थी, यदि आपको याद हो तो, और वो भी तब बनाई थी जब शीला दीक्षित को हराया केजरीवाल साहब ने। उस समय कांग्रेस ने उनका साथ दिया था। तो अलका लांबा तो आम आदमी पार्टी से विधायक भी रही है। अलका वो तो उस समय थी, वो तो 5 साल विधायक भी रही हैं अलका लांबा। खैर अब वो तो, ये तो बहुत कंफ्यूज करते हो आप, पता ही नहीं रहता कौन किस में है। थोड़ा सा समय लेकर बोला कीजिए। तो नहीं, लेकिन ये भी कमाल है ना। हाँ। तो मुद्दा ये है कि क्या दिल्ली का भला सब लोगों ने मिलकर किया है? यदि क्रेडिट्स की जिम्मेदारी, मतलब श्रेय जो है आधा आम आदमी पार्टी के पास है, तो आधा जो गड़बड़ी हुई है उसकी भी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ये वाला ही देख रहा हूँ। अभी ये पोस्टर आपने चला रखा है, साबरमती साफ की, यमुना भी करेंगे। तो किसने मना किया था 10 साल तक? बिल्कुल ठीक बात है। 10 साल तक भी आप थे। और यमुना की सफाई तो केंद्रीय योजना के तहत आती है, समझे, सेंट्रल वाटर मिशन में यमुना जो है प्रोग्राम में है, किसी ने मना नहीं किया था। मुझे नहीं पता कि केजरीवाल साहब जो अक्सर मना करते हैं उन्होंने मना किया कि नहीं किया। और केजरीवाल साहब ने तब साफ कर दिया कि भाई यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते, तो उन्होंने नहीं की। उन्होंने अपना फंडा क्लियर कर दिया और वो केवल वही काम करेंगे जिससे वोट मिलते हैं, फ्री वाली योजना है। तो मुद्दा यह है कि ये इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, लेकिन 10 साल में ये हुआ कि लड़ाई चलती रही राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, जिसका अभी जिक्र भी किया कि ऐसा कहीं भी नहीं होता। देश भर में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग सरकारें अलग अलग पार्टियों की चल रही है। दिल्ली में भी शीला जी की सरकार 15 साल चली है और मेरे ख्याल से उसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट और दिल्ली का जो शक्ल बदली थी वो हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है विजय जी कि दिल्ली का जो स्वरूप है, फ्लाईओवर हो गए, अंडरपासेस हो गए, इतनी अच्छी दिल्ली दिखाई देती है, उसके बाद से तो सड़कें टूटने भी लगी। लोग सवाल पूछते हैं आम आदमी पार्टी सरकार से कि आपने क्या किया? हाँ, तो सड़कें कहाँ बनवाई हैं? उन्होंने तो अब कहा ना कि इससे वोट नहीं मिलते हैं। हो सकता है सड़कों के टूटने से भी नहीं मिलते हों, और सड़कों के टूटने में भी इतना कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि दिल्ली के अंदर भी बहुत सारा एक्सप्रेस वे और हाईवेज है जी। तो वो अच्छी सड़कें भी दिल्ली में दिखाई देती हैं। वो एक्सप्रेस वे और हाईवे जो है, जैसे ये पूरा आप मथुरा रोड वाला जो सड़क है, ये गुड़गांव वाली जो सड़क जाती है, तो वो धोला कुआं से, वो सब उसके हिस्से में आती है, तो वो केंद्र सरकार के हिस्से में है, तो उसका भी विकास का वो काम हो रहा है। अब मुश्किल जनता को है कि भाई वो क्या करे, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि फेडरल स्ट्रक्चर में केवल एक ही पार्टी की सरकारें दोनों जगह हो। एक पार्टी की हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और दो अलग अलग पार्टियों की भी हो। और मैं इस कैंपेन के खिलाफ हूं कि डबल इंजन की सरकार हो, ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ मुझे लगता है। अच्छा। कोई भी पार्टी की सरकार रहे, केंद्र में किसी की भी हो, राज्य में किसी की भी हो, उन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार और राज्य में आम आदमी पार्टी की किसी की भी हो, बीजेपी की भी हो, तो भी कोई वो फर्क नहीं पड़ रहा। इस क्वेश्चन को लेकर मैं समीर जी आपके पास आ रही हूँ। ये आपदा और विपदा के बीच में कांग्रेस पार्टी क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो उस पर बड़ा रोल प्ले करने जा रही है। अगर आप 2 चुनाव अगर देखेंगे, 2015 का, 2013 में, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिन के लिए सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ, और फिर कहा था कि इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ मुझे मुक्ति दिलवाइए, मैं चुनाव में जा रहा हूं, कांग्रेस समर्थन वापस लिया। तो जनता ने 67 सीट आम आदमी पार्टी को क्यों दी थी? इसलिए दी थी कि आप दिल्ली के अंदर काम करो। 5 साल बाद अरविंद केजरीवाल को फिर 63 सीटें क्यों दी थी?
इससे देखिए अरविंद केजरीवाल पे जनता का भरोसा था कि अरविंद केजरीवाल ने 5 साल में जो कमिट किया है, कुछ चीजें अधूरी पड़ी है, हो सकता है अगले 5 साल में पूरा करें। 10 साल देने के बाद अब 2025 का जब चुनाव आ रहा है तो अरविंद केजरीवाल कहां खड़े हैं? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलता, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सड़क बना दो तो उससे वोट नहीं मिलता। तो अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि 10 साल जनता से उन्होंने जो वादे किए थे उसका हिसाब तो उन्हें अब जनता लेगी ना। जनता कैसे हिसाब लेगी? जनता तो अपने वोट से हिसाब लेती है, या तो आपके फेवर में मतदान करेगी या विपक्ष में करेगी। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को अगर इस बार देखे तो जिस तरह से संदीप दीक्षित का बयान आ रहा है, अलका लांबा का बयान, और अलका लांबा लड़ रही है, जिस तरह से कांग्रेस के अन्य नेता जमीनी स्तर पर लड़ रहे हो, कांग्रेस जिस तरीके से पहली बार आक्रामकता के साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमीनी स्तर पर लड़ रही है, मुझे लग रहा है केजरीवाल की सबसे बड़ी चिंता यही है। और आज देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी रीजनल रैपिड सिस्टम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इसमें हमने पैसा लगाया था। आपको याद दिला तो यही वही मामला है जिसमें कोर्ट में कहा था आम आदमी पार्टी ने कि इसमें पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तब जस्टिस दुलिया और जस्टिस कौल ने कहा था कि आपने जो विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च करे हम उसकी जांच कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने इसके लिए पैसा देना सैंक्शन किया था। तो मुझे लग रहा है कि आज अगर वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें उनकी क्या भूमिका रही थी। जहां तक कांग्रेस की पार्टी की बात है, मुझे लग रहा है इस बार कांग्रेस पार्टी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। ठीक है, 2 चुनाव अगर देखें, 2015 का और 2020 का, तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला विधानसभा चुनाव में, लेकिन यह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी खुलेगा। और मुझे लग रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तर बनवाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि कांग्रेस जितने ज्यादा वोट लेगी और जितना बेहतर प्रदर्शन करेगी उतना आम आदमी पार्टी को नुकसान होने वाला है। ये अरविंद केजरीवाल जानते हैं। और अब आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि कई ऐसे वोटर्स है कि जो मुस्लिम वोटर्स है जिन्हें लगता है कि नेशनल लेवल पर राहुल गांधी जिस तरीके से लड़ रहे हैं तो राहुल गांधी के हाथ मजबूत करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल न हिंदू के नेता बन पा रहा है, न मुसलमानों के पूरा, कांग्रेस ने अपने आप को पूरा मुसलमानों का नेता एक तरफा बता दिया है। तो इस दुविधा में मुझे बिल्कुल इस दुविधा में मुझे लग रहा है एक वोट बैंक कांग्रेस के पास शिफ्ट होने वाला है, और यही अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा नुकसान। अच्छा, ये देखिए बीजेपी के कह दूं मैं, वो बीजेपी के एक बड़े नेता हैं रमेश विधुड़ी साहब, वो प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बनवा रहे हैं। वो वही लालू यादव जी ने जो काम किया था वही रमेश विधुड़ी कर रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी ऐसे नेताओं की जुबान पे लगाम क्यों नहीं लगाती, टाइट क्यों नहीं करती है? कितनी बार सबसे मजबूत सीट पर खड़ा किया उनको, मैं सबसे मजबूत सीट पर खड़ा किया। क्या हो जाता है, इनकी जुबान फिसलती नहीं है या फिर इनकी मानसिकता ही ऐसी है? देखिए, समस्या इस मतलब राजनीति करने वालों से ज्यादा राजनीति देखने वालों, और जो आज तो हम इसकी आलोचना कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर किसी भी महिला के गाल से या किसी और तुलना से आप करें, और उसमें कहीं न कहीं जो हमारी जो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने की जो एक आदत होती है वो शायद हावी होती है। लेकिन हम राजनीति में इसको कैसे स्वीकार्य बनाते हैं? लालू जी का हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़क बना देंगे, हेमा मालिनी ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त देश के कई बड़े पत्रकार इसकी तुलना इस तरह से कर रहे थे कि भाई वो अच्छी सड़कें बना देंगे। वो तुलना जिस तरह से कर रहे थे वो बहुत भद्दी है और नहीं होनी चाहिए। आज जो रमेश विधुड़ी ने कहा वो भी नहीं करें। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक मंत्री थे गुलाबराव पाटिल, उन्होंने कह दिया था कि हम हेमा मालिनी के गालों जैसी बना देंगे। तो ये संजय राउत जी हैं, उन्होंने क्या कहा था? संजय राउत ने कहा कि ये तो अच्छा है ना, ये तो हेमा जी की हम लोग इज्जत करते हैं, प्रशंसा कर रहे हैं उनकी, ऐसी सड़कें बना देंगे। मुझे लगता है कि ये जो महिलाओं को लेकर एक दृष्टि है वो बड़ी खराब है, और हमारे जो ऑब्जेक्टिफाई करने का एक जो तरीका होता है ना कि हर चीज में हम कहते हैं कि नहीं तुलना करेंगे तो, और ये बेहद खराब है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और रमेश विधुड़ी को समझ में लेकिन कैसे आएगा? हम लोग अभी जब लोकसभा चुनाव उनका टिकट कटा था तो हमने कहा था कि टिकट तो उस वजह से कट गया, मोदी जी बहुत नाराज थे। तो अब तो कालका जी से वो आतिशी के खिलाफ लड़ रहे हैं, सबसे मजबूत सीट पर लड़ रहे हैं, मतलब चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसका मतलब सीट की चर्चा यहाँ है, मतलब बीजेपी अपना कैंपेन किक स्टार्ट कर रही है और यहाँ पर ये मुश्किल में क्योंकि वो महिला उम्मीदवार के खिलाफ है। मैं क्या कह रहा हूँ, कैंपेन में सबसे ज्यादा तो रमेश विधुड़ी है। जब से टिकट अनाउंस हुआ उनके अलावा उनके पुराने वीडियो चल रहे हैं, और सुबह से मैं देख रहा हूं ये नया वाला वीडियो चल रहा है। तो कालका जी में तो रमेश विधुड़ी के अलावा किसी की चर्चा ही नहीं। तो ये भी तो एक वजह होती है ना। कई बार ये भी होता है कि नेता को पता है कि यही वाला बयान होगा तभी हम टीवी में चर्चा में आएंगे, तभी हमारे ऊपर लेख लिखे जाएंगे, तभी हमारी आलोचना होगी। और ये शायद ये नया वाला मीडिया का दौर है, इसमें तो क्लिकबेट वाला मामला होता है, थोड़ा रिट्वीट रिपोस्ट और लाइक वाला मामला होता है, तो वही है। अच्छा, मुसलमानों की बात अभी चूंकि कांग्रेस के संदर्भ में हो रही थी, उससे पहले एक खबर मैं दे दूं। जापानी पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। वे डीएमआरसी के कार्यक्रम को संबोधित करें, और थोड़ी देर में फिर जब परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे तो वो आपके सामने पूरा संबोधन रखेंगे। इधर
बांग्लादेशियों के अंदर भी क्या इस वक्त बीजेपी को समर्थन मिल रहा है? बहुत छोटी सी टिप्पणी मैं इस पर आपकी चाह रही हूं कि जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो किसके संसाधनों पर आक्रमण कर रहे हैं? ये दिल्ली वालों के संसाधनों पर ही तो आक्रमण कर रहे हैं, तो क्या उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा? नहीं, उसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो ड्राइव लगातार क्यों नहीं चल रही है, कोई भी घुसपैठिया दिल्ली में क्यों है, ये सवाल खड़ा होगा। और ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर कोई एक पार्टी ड्राइव चला के पहचान कर रही है और दूसरी कहे कि नहीं नहीं ये तो इनके खिलाफ हम उस तरह से नहीं है, तो थोड़ा सा, लेकिन मुझे नहीं लगता। और अगर इतना बड़ा लाभ मिलता तो झारखंड में उसका लाभ इससे ज्यादा मिल गया होता, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई चुनाव पर फर्क पड़ेगा। ठीक, विजय जी, कोई बेनिफिट नहीं? बेनिफिट नहीं। अब तो दिल्ली पुलिस ने बहुत सख्ती करके 10-11 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया और बाहर भी भेज दिया, तो मुझे लगता है अब तो खत्म हो गए होंगे बांग्लादेशी यहाँ पर।